डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके लाइफ प्रोसेस के सेकंड पार्ट के बारे में। हमने पहले पार्ट्स में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो मैंने आपको समझाया था कि अर्थ के ऊपर अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ब्रीदिंग हो, आपके जितने भी, चाहे वो फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो एक्सक्रिएशन हो, ये सारे आपके क्या है, लाइफ प्रोसेस, जो कि अर्थ पर आप क्या करते हो, हर दिन परफॉर्म करते हो। ठीक है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि आपके लिए जरूरी क्या है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना था, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशंस की, क्योंकि न्यूट्रिशन से आपको क्या मिलती है, एनर्जी। और एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो आपको ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराना हो, या आपको यूरिन ब्लड फिल्ट्रेशन करना हो, चाहे वो एक्सक्रीशन करना हो, चाहे रेस्पिरेशन करना हो। ये आपके बेसिक फंक्शंस है जिसमें मैंने आपको न्यूट्रिशंस बताया था। अब बेटा न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस भी मैंने आपको बताया था कि जो फूड से, यानी कि दो होते हैं, न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिएंट्स। वो सब्सटेंस जो कि फूड के अंदर पाए जाते हैं वो सारे आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, सल्फर हो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। और इनसे मिलने वाला जो आपको एनर्जी मिलती है वो आपका सारा क्या होती है, न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, जो आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे पहला पार्ट, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। और दो पार्ट्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। अब आज हम पढ़ेंगे आपके टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रोपिक, जिसमें पहला पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है बेटा, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि लाइट को यूटिलाइज कर जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो सारे क्या आते हैं, आपके फोटोट्रोपिक ऑटो न्यूट्रिशंस में आते हैं। ऑटोट्रोपिक कौन होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट ही ऐसे हैं जो अपना न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं, खुद खाना बनाकर, किससे, लाइट का यूटिलाइज कर। तो वो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं वो नाम किस में लेते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में। और इसमें दूसरा होता है आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। कीमो का मतलब होता है केमिकल, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी को यूज कर अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, यानी कि ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी। यानी आपके इन्वायरमेंट में कोई भी केमिकल एनर्जी, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे नाइट्राइट हो, इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर जो अपने खाने को क्या करे, सिंथेसाइज देयर फूड, यानी अपना खाना बनाए, वो सारे क्या होते हैं, आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जिसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आते हो, ये बेसिक्स ही है कि प्लांट अपनी लाइट एनर्जी का यूज कर क्या बनाते हैं, अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ऑर्गेनिक, जैसे कि आपका क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी प्लांट को, ये बेटा आपके एटमॉस्फेयर से मिलती है। और प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किससे, सोइल से। ठीक है, और किसका सिंथेसाइज करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो ये प्रोसेस दिया गया कि पहले क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सन से मिलने वाली जो लाइट एनर्जी है, वो पहली बात तो लाइट एनर्जी क्या है, जो सन से जो हमें लाइट मिलती है वो किसके फॉर्म में मिलती है, तो बेटा वो हमें सोलर एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। अब प्लांट क्या करता है, उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है, तो बेटा प्लांट की लीव्स में क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोफिल के द्वारा उस लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसी लाइट एनर्जी का यूज करते हुए आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, वो किस में डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और वो ऑक्सीजन आपकी कहाँ रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो सेकंड रिएक्शन क्या चलेगी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि सन से जो लाइट एनर्जी मिली है
प्लांट को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो बेटा केमिकल एनर्जी, है ना। तो बेटा एक चीज है कि आपकी जो एनर्जी होती है, चाहे आप फिजिक्स में लगाओ या बायो में लगाओ, ये चेंज होती है। जैसे सन से हमें कौन सी एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी। प्लांट ने उस सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल यानी प्लांट के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। अब इस केमिकल एनर्जी का मतलब ये है कि बेटा आपकी जो एनर्जी थी वो एक फॉर्म यानी सोलर एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। यानी कि आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट लेना चाहिए कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। जैसे हमारे प्लांट ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसी दौरान इसी एनर्जी का यूज करते हुए आपके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब बेटा ये कहाँ होती है, क्लोरोफिल आपको सभी को पता है कि आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिड्स यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि प्लांट को क्या देता है, ग्रीन कलर देता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और ये ग्रीन कलर क्यों होता है बेटा, एक पिगमेंट के कारण होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब देखो लीफ का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ में आपको अगर देख पा रहे हो तो ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर है ना। तो बेटा लीफ की लेयर्स के बारे में बात करेंगे, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, है ना। लीफ की जो आउटर लेयर यानी कि आउटर लेयर ये वाली लेयर है ना, ये जो आपकी लेयर है ये आउटर लेयर है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोल देते हैं बेटा, एपिडर्मिस। यानी कि लीफ की आउटर लेयर आपकी क्या होती है, एपिडर्मिस। अब जो ये अपर लेयर है ना, ये वाली लेयर जो आपकी ये अपर लेयर है, ये आपकी क्या कहलाती है, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये जो अपर एपिडर्मिस है ये एक वैक्सीस एक क्यूटिकल लेयर से कवर होती है, थिन क्यूटिकल लेयर, जो कि आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट को, और ट्रांसपीरेशन रेट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करती है ताकि प्लांट से ज्यादातर वाटर का लॉस ना हो। तो ठीक है, अब आता है लोअर, ये तो आपकी अपर एपिडर्मिस, ये नीचे आपकी लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में लीव्स में भी कहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा लोअर एपिडर्मिस में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है दो फंक्शंस, यानी कि दो एक तो गैसियस एक्सचेंज, ये आपका देखो स्ट्रोमेटा है। अब जैसे ये इसमें वाटर फिल होगा, यानी ये पूरा स्ट्रोमेटा, ये जो बीन शेप है ना स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब जैसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो बेटा ये स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएगा और वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस। यानी कि वाटर जब एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट को, तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो क्या करता है, लीव्स के थ्रू वाटर का लॉस कर देता है, ठीक है। अब क्या है, क्लोजिंग। जैसे ही वाटर लॉस होगा स्टोमेटा फिर से क्या हो जाएंगे, क्लोज। यानी कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ना, ये क्या करती है, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करती है। ट्रांसपीरेशन मतलब कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स या थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, जैसे ही बेटा प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या बनाने के लिए, खाना, तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है एयर से, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यानी कि स्टोमेटा का दूसरा फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का क्या करता है, एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये तो आपके हो गए किसका फंक्शन, पहला ट्रांसपीरेशन, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी बताया ना कि CO2 लेगा और ऑक्सीजन कब, जब उसे फोटोसिंथेसिस करना होता है, यानी कि जब उसे अपना खाना बनाना होता है। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब कि मैंने आपको बताया था कि
कि डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी फूड का ऑक्सीडेशन करना होगा तब उसको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब आपका आता है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। पहले बात तो हिट्रोट्रोपिक क्या होते हैं, जो अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके हिट्रोट्रोपिक कहलाते हैं। ठीक है, अब हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में भी आपका यही आता है, जो अपना न्यूट्रिशंस पाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर जाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में आएंगे। ठीक है, उसमें आपका एक आता है हेलोजोइक और एक आता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। पहला क्या है, हेलोजोइक न्यूट्रिशंस, यानी कि कोई ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड को लेगा और उस फूड को किस में कन्वर्ट कर देगा, टेक एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल। वो ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं और उनकी बॉडी में वो सिंपल फॉर्म में क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, यानी ब्रोकन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होकर और पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल, अमीबा फूड को इंगल्फ करेगा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आप भी क्या हो, होलोजोइक में। हर्बीवोरस भी क्या है, अपना फूड इंटेक लेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, फूड को, कौन से फूड को, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। बेटा ये बॉडी के अंदर फूड को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, ये पहले बाहर इन्वायरमेंट में डेड, यानी कि आपका ऑर्गेनिक कोई भी फूड होगा या कोई डेड बॉडी होगी उसके ऊपर रहेंगे और उस फूड को बाहरी ऑक्सीडाइज कर कर और उसको एज ए ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया फंजाई, यीस्ट, और सबसे आपने मशरूम देखी होगी ना, जहां डेड ऑर्गेनिक ज्यादा होगा, आप नोटिस करना वहां बहुत ज्यादा आपको मशरूम देखने को मिलेगी। ये तो सारा आपका क्या हो गया, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड क्या कहते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पर या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर लाइव करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सारे आपके सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये तो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई है ना। एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात है, वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपके ये फोटोसिंथेसिस में 10th के अलावा भी कुछ छोटा सा एक टॉपिक है, जो कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके आते हैं तो बेटा मैंने अभी बताया आपको कि क्या, जैसे आपने क्या लिया, फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O। अब क्या करा, प्लांट ने सन से क्या ली, लाइट एनर्जी। क्या ली, लाइट एनर्जी। इस लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, हमने देखा है ना फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होगा, ये लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा, आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जैसे ही लाइट को, कौन सी एनर्जी है ये बेटा, सोलर एनर्जी है ना, इस सोलर एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और जैसे ही क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा तो जो ये आपका वाटर है ना, ये वाटर स्प्लिट हो जाता है, किसमें, हाइड्रोजन में और किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो आपके जो प्लांट में दो रिएक्शंस होती है, दो रिएक्शंस कौन सी होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक होती है डार्क रिएक्शन, है ना। एक कौन सी होती है प्लांट में, लाइट रिएक्शन, और एक होती है आपकी डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि जो लाइट रिएक्शन है वो दिन में होगी और डार्क रिएक्शंस क्या है आपकी, रात में होगी। दोनों ही रिएक्शंस आपकी कहाँ होती है, दिन में ही होती है। ठीक है, अब जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ तो प्लांट्स क्या करता है, अभी बताया, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से एमसीक्यू में भी बन सकता है कि प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो कौन सी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली या वाटर की। तो बेटा वो कौन सी होती है आपकी, वाटर वाली। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गई, लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन का प्लांट यूज कर कर क्या बना देता है, ग्लूकोज। क्या बना देता है, ग्लूकोज, C6H12 और O6, यानी कि इस हाइड्रोजन का यूज कर कर प्लांट ने क्या कर दिया, एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर दिया। ठीक है,
ये आपकी किस में कंसिडर करते हैं हम, डार्क रिएक्शंस में। और ये सारी रिएक्शंस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको पहली उसमें वीडियो में बताया था कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, अब बेटा ये तो आपका समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाउंड करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि क्या हो रही है यहाँ, जब हाइड्रोजन किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो बेटा ये रिएक्शन आपकी कौन सी कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शंस का मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपकी क्या कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है, रिलीज होता है ना। ठीक है, तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की। अब आपका देखा होगा, ये आपका मान लेते हैं प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट मान लिया मैंने, थोड़ी सी स्ट्रक्चर वाली फीलिंग मत लेना। ठीक है, ये प्लांट है। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में भी ये पूछा जा सकता है, अगर कोई डीपली स्टडी करे, कि क्लोरोप्लास्ट में भी ये लाइट और डार्क रिएक्शंस कहाँ होती है। तो बेटा आपने देखा होगा, इस क्लोरोप्लास्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम तो क्या, मैं इसको रफ ही कर देती हूँ ना, फिर अच्छे से समझाएंगे हम आपको। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा। अब ये मैंने एक क्लोरोप्लास्ट ले ली। अब आपको पढ़ा होगा 9th में भी कि जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है ना। स्ट्रक्चर कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये आपकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। अब यहाँ पर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। ये जो रिंग लाइक यानी बंच ऑफ रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है, बंच ऑफ डिस्क, ये आपकी क्या है, थाइलाकोइड है। क्या है, थाइलाकोइड। ठीक है, इस थाइलाकोइड में क्या होती है आपकी, लाइट रिएक्शन है ना। ये बंच ऑफ, ये आपकी थाइलाकोइड होती है। अब ऐसी बहुत सारी बंचेस हो, है ना, तो ये बहुत सारी बंचेस आपकी क्या कहलाती है, सिंगल हो तो आपकी कहलाएगी ग्रेनम, है ना, सिंगल हो। और अगर बहुत सारी हो तो ये आपकी क्या कहलाती है, ग्रेना। क्या कहलाती है, ग्रेना। ठीक है, अब ये ग्रेना और ग्रेनम में, इनमें क्या होती है आपकी, लाइट रिएक्शन। क्या होती है, लाइट रिएक्शन। अब इसके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है ना, इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और जो कि स्ट्रोमा में आपकी कौन सी रिएक्शंस होती है, डार्क रिएक्शंस होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, लाइट और डार्क रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट जल्दी से किसी के समझ में नहीं आता है, मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, है ना। छोटी सी रिएक्शन है जिसको समझने मतलब लगता है कि बहुत छोटी है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके लगते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया CO2 लिया, वाटर लिया, लाइट को क्या किया, क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्व किया, है ना, जो कि आपकी सोलर लाइट एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इसने क्या किया, वर्क करना शुरू किया। वर्क करके वाटर क्या कर दिया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया। ये क्या हो गया आपका, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन क्या कर दिया आपका, रिलीज कर दिया। सारी कौन सी होगी, लाइट रिएक्शन। अब बेटा ये हाइड्रोजन क्या करेगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर क्या बना देगा, एक कार्बोहाइड्रेट। में बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ, अभी ध्यान रखना, कभी बोलो बैलेंसिंग नहीं की। बैलेंसिंग करोगे तो आप ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले लेना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ले लेना। ठीक है, अब क्या किया, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे। ये आपके क्या कहलाएगी, रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या कहला रहा है, रिडक्शन रिएक्शंस कहलाएगी। क्या है, रिडक्शन, यानी डार्क रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, रिडक्शन। और साथ में ये ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो बेटा ये ऑक्सीजन होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन एक्चुअली में कहां से रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बेटा आपके वाटर की स्प्लिटिंग से ही क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में कि दोनों में लाइट और डार्क रिएक्शंस क्या होगी, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है।
ये इसके अंदर कौन सा जेली लाइक फ्लूइड होता है, ये आपका क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, डार्क रिएक्शंस। कौन सी होगी, डार्क रिएक्शंस। ये आपकी थाइलाकोइड है, ठीक है। और ये थाइलाकोइड बहुत ज्यादा, अगर वो एक से ज्यादा, तो इनको हम बोल देते हैं क्या, ग्रेना। अगर एक हो तो हम इसे बोल देते हैं ग्रेनम, जिसमें क्या होती है आपकी लाइट रिएक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट कर हम आपको फिर मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू।